ज़ावाहिरी की मौत की अफवाह कई बार उड़ी। अरब न्यूज ने अलकायदा के एक ट्रांसलेटर के हवाले से नवंबर 2020 में ज़ावाहिरी की मौत की खबर दी थी। पाकिस्तानी सेना के एक अफसर ने भी ज़ावाहिरी की मौत का मरसिया पड़ा था। तब उसकी मौत अस्थमा बीमारी से बताई गई थी, लेकिन नए रिलीज हुए वीडियो में अल ज़ावाहिरी ने एक ऐसे हमले का जिक्र किया जो 1 जनवरी 2021 को हुआ था। इस वीडियो में ज़ावाहिरी अफगानिस्तान से अमेरिका के वापसी के दावे भी कर रहा है, जिससे उसके जिंदा होने का यकीन अमेरिकी एजेंसियों को हो चुका है। आखिर ये आतंकी आका किस बिल में छिपकर अपनी जान बचाते हैं? कहां है ज़ावाहिरी की पनाहगाह? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए तालिबान अलाइव फ्रॉम द एशेज। 13 जनवरी 2006, दामादोला, वजीरिस्तान। अमेरिका ने तालिबान को काबुल से उखाड़ फेंका था, लेकिन अलकायदा की टॉप लीडरशिप लाख कोशिशों के बावजूद सुपर पावर के हत्थे नहीं लग रही थी। न लादेन का कुछ पता चल रहा था, न ज़वाहिरी की लोकेशन ट्रेस हो पा रही थी। अफगान युद्ध में तब अमेरिका की मदद कर रहे पाकिस्तान ने डॉलर बटोरने का नया दांव चला। अमेरिकी सेना को आईएसआई ने अल ज़वाहिरी की करेक्ट लोकेशन शेयर की। ये लोकेशन थी वजीरिस्तान का दामादोला गांव। इनपुट मिलने के महज कुछ मिनट बाद अमेरिकी जंगी जेट दामादोला में उड़ान भरने लगे। हवाई हमला करीब आधे घंटे चला। दामादोला में अमेरिकी बमबारी में आतंकी मारे गए, ग्रामीणों की जान गई। पाकिस्तान में इस हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी ड्रोन अटैक के खिलाफ मौलानाओं ने जुलूस निकाला। हाफिज सईद जैसा आतंकी अमेरिकी हमले के खिलाफ सड़क पर उतरा, लेकिन जिस ज़वाहिरी को मारने के लिए यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। आईएसआई एजेंट्स ने अमेरिकी हमले की खबर ज़वाहिरी को पहले ही दे दी। सही वक्त पर आतंकी आका ने लोकेशन बदल दी। अमेरिकी सेना हाथ मलती रह गई। अल ज़वाहिरी ने अमेरिका को कई दफे चकमा दिया। 29 जुलाई 2008 को दक्षिण वजीरिस्तान में आजम वारसा गांव में अल ज़वाहिरी को निशाना बनाया गया। इस हमले में अल ज़वाहिरी जख्मी भी हुआ था। अलकायदा के बॉम्ब स्पेशलिस्ट अबू खबाब अल मसीरी की मौत तक हो गई थी। ज़वाहिरी की मौत की भी अफवाह उड़ी, मगर 2 अगस्त 2008 को तालिबान प्रवक्ता मौलवी उमर ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अल ज़वाहिरी जिंदा है। असल में ज़वाहिरी अलकायदा का ब्रेन है, लादेन से भी तेज, उससे ज्यादा महत्वाकांक्षी, लादेन से बड़ा टेरर प्लानर। ज़वाहिरी सिर्फ तालिबान, अलकायदा या अफगानिस्तान तक सीमित नहीं, ग्लोबल आतंकी की जहरीली सोच दुनिया भर में फैली है। लादेन अमेरिका के खिलाफ जिहाद का लीडर था, तो ज़वाहिरी दुनिया के हर उस कोने में जिहाद का पैरोकार है जहां इस्लामी कट्टरपंथी है। जून 2013 में अल ज़वाहिरी ने आईएसआईएस सरगना बगदादी से अलकायदा को समर्थन के लिए तैयार कर लिया था। अल ज़वाहिरी ने अल नुसरा फ्रंट के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी को अलकायदा के साथ जोड़ा। ऐमान अल ज़वाहिरी ने चीन के खिलाफ शिनजियांग में जिहाद का समर्थन कर रहे उइगर मुसलमानों का लीडर बनने की कोशिश की। रूस के खिलाफ ज़वाहिरी ने काकेशस में जिहादी गुटों को अपने साथ जोड़ा। अल ज़वाहिरी ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के विद्रोहियों को अलकायदा के साथ लाया। अल ज़वाहिरी ने लश्कर और जैश जैसे आतंकी गुटों के साथ भारत में दहशतगर्दी फैलाई। दुनिया भर के आतंकी लड़ाकों को जोड़कर अल ज़वाहिरी ने इन्हें अफगान युद्ध में उतारा। तालिबान के साथ जंग में 20 बरस तक इस्लामी कट्टरपंथी लड़ाके डटे रहे। साल 2010 से 2012 के दौरान अमेरिका ने अफगान युद्ध में सब कुछ झोंक दिया था। 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जंग के मैदान में थे। तब तालिबान के लिए लड़ रहे आतंकी अपने अपने देश भाग गए। जैसे ही अमेरिका ने सैनिकों को बुलाना शुरू किया, ये दहशतगर्द फिर पठान लैंड में लौट आए।
अमेरिकी हमले में तहस नहस हो चुके तालिबान को खड़ा करने में अल जवाहिरी का रोल किसी से कम नहीं। यही वजह रही कि अल कायदा ने 9/11 की बरसी पर जवाहिरी का टेरर ट्रेलर रिलीज कर अमेरिका को सन्न कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।